हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो गाइस कैसे क्या हो भाई, सब इंतजार कर रहे थे कि आपका ब्लूप्रिंट कब आए, लेकिन आखिरकार आपका ब्लूप्रिंट आ ही गया, साइट के ऊपर अपलोड कर दिया गया है। कैसे कि आपको डाउनलोड करना है, तो एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। मैं आपको बता दूंगा कि कैसे डाउनलोड करना है, और ऐसे बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपको गुमराह किया जाएगा। मैं यहाँ पे आपको PDF भी दूंगा, डायरेक्टली आपको देखने को मिल जाएगी चैनल के ऊपर, और मैं सॉल्यूशन भी आपको दूंगा। ये भी आपको पता है, चैनल के ऊपर आपको हर प्रकार का कंटेंट देखने को मिलेगा। जो ऑलरेडी मेरे से जुड़ा हुआ है ना, तो उसको तो पता है कि यहाँ पे क्या क्या कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है। स्टार्ट करते हैं आज क्लास बिना देरी के, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। देख लीजिएगा, ये ओरिजिनल ऑथेंटिक चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ये रियलिटी है। तो देखिएगा, जो क्लास 8th है वो 2025, सबसे पहले हिंदी का यहाँ पे बायोडेटा दे रखा है कि क्या क्या आपके आएंगे। तो जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे सबसे पहले उसको देख लीजिएगा। यहाँ हिंदी पे है स्टार्टिंग में, इसके बाद में मैथ का दे रखा है, ठीक है। अब मैं आपको जस्ट आगे बता देता हूँ कि मैं आपको यहाँ पे क्या सोल्व कराने वाला हूँ, और ये PDF कहाँ पे मिलेगी। जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है कि मैं एज एन आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, और बाकी सब्जेक्ट है वो अदर टीचर पढ़ाते हैं। तो मैं इंग्लिश की यहाँ पे बात कर लेता हूँ। जो इंग्लिश का ब्लूप्रिंट है कि कितने नंबर का कौन सा टॉपिक वेटेज रखता है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो PDF आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, सबसे पहले इसी पॉइंट पे बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो PDF के लिए आए हैं, कैसे क्या आपको डाउनलोड करना है। तो जनरली अगर आप BCR भी सर्च करोगे तो वहाँ पे मेन साइट ओपन हो जाएगी, लेकिन आपको ओपन करना नहीं आएगा कि क्रोम पे कैसे जाना है, कैसे डाउनलोड करना है। सिंपली क्या करना है, टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाना है आपको। जैसे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाओगे तो वहाँ पे सर्च करना मास्टरमाइंड क्लासेस, या फिर ऐसे करना, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाना, उस पर क्लिक करना। अगर आपके पास में टेलीग्राम ऑलरेडी डाउनलोड है तो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, डाउनलोड कर लेना। अगर टेलीग्राम ऐप डाउनलोड नहीं है तो जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे डायरेक्ट मेरे पेज पे पहुंच जाओगे। वहाँ पे ये PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगी। सोल्व कीजिएगा कौन कौन से टॉपिक है जो आपके टीचर ने पढ़ाए हैं, क्या आउट ऑफ तो नहीं है। जो टॉपिक अभी तक नहीं पढ़े हो तो उसको अच्छे से याद करना। और एक इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट क्लास भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि इंग्लिश के अंदर कौन कौन से टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, जो अभी आपको दोबारा पढ़ने हैं, प्रैक्टिस करना है, रिविजन करना है, और मॉक भी देना है साथ में। स्टार्ट करें। तो सबसे पहले वेटेज की बात कर लेते हैं कि कितने टॉपिक हैं और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि रिमेम्बरिंग की बात करें, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, 6 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मार्क्स यानी जो वेटेज है मार्क्स का वो 7 मार्क्स है। परसेंटेज देख लीजिएगा। अंडरस्टैंडिंग यानी 10 क्वेश्चन आएंगे, और 38 मार्क्स का ये वेटेज रखते हैं। 10 क्वेश्चन देख लो, ये अंडरस्टैंडिंग रहेंगे। अब तुम बोलोगे सर अंडरस्टैंडिंग कैसे, मतलब यानी पैसेज वाले आएंगे, और भी बोले तो जैसे कि स्टोरी वगैरह ये चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। अप्लाइंग वाले आएंगे और क्रिएटिंग वाले आएंगे, यानी आपको खुद से निर्माण करना होगा, उनका नया वर्ड बनाना होगा। टोटल क्वेश्चन आएंगे 25 आएंगे, ठीक है, और टोटल मार्क्स रहेंगे 80 मार्क्स। आगे बात समझ में, ये था जनरली। अब इसके बाद में देख लेते हैं ये कि कुछ दे रखा है कि बेस्ड ऑन द कंटेंट, इनसे आपको कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट आप तो ये चलो कि क्वेश्चन कौन कौन से आ रहे हैं, क्वेश्चन कौन कौन से आ रहे हैं। जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन आएंगे, और वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यानी उसमें आंसर लिखना होगा। छोटे क्वेश्चन रहेंगे, उसका आंसर देना होगा। 9 नंबर यानी 9 क्वेश्चन आएंगे इसमें। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जो 7 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। इजी टाइप वे में रहेंगे, वो 2 क्वेश्चन रहेंगे। एग्जाम रिलेटेड अदर वर्क ये नहीं रहेगा आपके, और टोटल क्वेश्चन 25 रहेंगे। आई बात समझ में। चलो इसके आगे हम बात करते हैं। ये टाइमिंग भी दे रखा है कि आपको अटेम्प्ट करने के अंदर इतना समय लग सकता है ना। ये एक्सपेक्टेड टाइम दे रखा है आपको, 150 मिनट लग जाएगी। मतलब कि जो आपका पेपर रहेगा, टाइमिंग रहेगी है ना पेपर की, इसमें यहाँ तो नहीं दे रखा, आगे देखते हैं। अभी टोटल जो टाइमिंग रहेगी आपको, जो भी सब्जेक्ट वो आप देख लीजिएगा। आगे बढ़े हम तो सोल्व करते हैं पेपर को, और टाइमिंग भी वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। 2 आवर 30 मिनट दे रखा है।
125 मिनट को आप अगर कैलकुलेट करोगे तो वो आवर्स में कैलकुलेट हो जाएगा। तो मतलब आपको 2 घंटे 30 मिनट के अंदर वो सोल्व आउट करना है। सबसे पहले हिंदी का ब्लूप्रिंट दे रखा है आपको, और इसके बाद में हम बात करें इंग्लिश का ब्लूप्रिंट आपको देखने को मिलेगा। आवाज़ क्लियर आ रही है ना भाई? देखिएगा पूरे दिन ऑफलाइन क्लास में पढ़ाने की वजह से गले की भी बैंड बज जाती है। देखिएगा ये इंग्लिश का पेपर है, मैं पूरा सोल्व आउट कराने वाला हूँ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को दोस्तों को भी पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे उनका भी कल्याण हो जाए। अपना ही गोला मत सेकना, ठीक है? तो देखिएगा सबसे पहले पार्ट फर्स्ट देखते हैं, इंग्लिश का मॉडल पेपर सोल्व करेंगे। और इसमें आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करना। अब एग्जाम में करना कैसे ये भी सुन लेना। अगर आपने पार्ट फर्स्ट स्टार्ट कर दिया ना, तो इसके ओवरऑल क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। हाँ, नंबरिंग ऊपर नीचे कर सकते हो, बट अगर पार्ट फर्स्ट आपने स्टार्ट कर दिया तो यही सोल्व आउट करोगे, ना कि पार्ट सेकंड का एक क्वेश्चन उसका कर लिया, पार्ट फर्स्ट का 3 क्वेश्चन इसमें कर लिए, ऐसे मिक्स बना दिए। ऐसे नहीं करना अगर आपको फुल ऑफ मार्क्स चाहिए तो। क्लियर है? सोल्व आउट कीजिएगा, कुछ टाइम है। देखिए एक बार हम टेस्ट ही ले लेते हैं ना, कितना क्या आपको आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं एक क्लास अलग से बनाऊंगा 5-10 मिनट की, कि कौन कौन से टॉपिक अभी भी आपको पढ़ने हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका आर्टिकल बेस पे, ठीक है? वैसे डिटरमिनर टॉपिक होता है, लेकिन डिटरमिनर का भी पार्ट होता है आर्टिकल। डिटरमिनर भी पढ़ना है आपको, ऐसे नहीं कि डिटरमिनर छोड़ दो आप। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज, एनुलप बोलते हैं, एनुलोप बोलते हो, वैसे एनुलोप होता है, एनुलप भी बोल देते हैं कई जगह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अब देखिएगा साउंड के ऊपर आर्टिकल आपको यूज करना है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड, यानी ये रिलेटेड वर्ड वाला रहेगा। जरूरी नहीं है कि एक किंगडम वाला ही आए, आपके कंप्यूटर से रिलेटेड आ जाए, मोबाइल से रिलेटेड आ जाए, स्कूल से रिलेटेड आ जाए, टीचर से रिलेटेड आ जाए, कुछ भी दे सकता है। रिलेटेड वाला एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें 4 तो उससे रिलेट करेंगे और एक ऐसा बोलेगा कि इससे नॉट रिलेटेड, यानी रिलेट नहीं करता, संबंधित नहीं है। तो किंगडम का मतलब होता है राज्य या गणराज्य भी बोल देते हैं, प्रांत बोल देते हैं। तो देखिएगा गणराज्य के अंदर राजकुमार भी होता है, राजा भी होता है, और उसके मंत्री भी होते हैं। लेकिन क्रॉप ये इससे रिलेट नहीं करेगा, ठीक है? यानी फसल या काटना ये इससे रिलेट नहीं करेगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन लेटर्स हैज ए डिफरेंट साउंड। तो इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डिफरेंट साउंड आपको चुनना होगा। 4 ऑप्शन देगा और उसमें से एक करेक्ट चुनना होगा, ठीक है मेरे चुन्नू मुन्नू? हाँ, ये तेरे से बोल रहा हूँ मैं, डरे मत, मैं कभी भी क्लास के बीच में डरा सकता हूँ, ये भी ध्यान रखना है। पढ़ो एक बार, देखिए सोल्व आउट कीजिएगा इसको। हाँ, आती नहीं इंग्लिश पढ़ना? पढ़ने तो फिर क्यों बैठा है तू? पढ़ इसको फटाफट से। देखिएगा मैं उल्टा पढ़ूंगा, क्योंकि मैं अगर पहले पढ़ दिया तो तुम पकड़ लोगे उस चीज को। देखो आर के पहले ए आता है ना, तो एक की दौनी होती है आ। ध्यान से सुनना, आर के पहले ए आता है। अब ध्यान रखना कि आर के बाद में ई नहीं होना चाहिए। ये भी अगर आपको इस साउंड वाले टॉपिक में समस्या है, तो ऑलरेडी मैं चैनल के ऊपर छोटी छोटी 13 क्लास ले रखा हूँ, इन 13 क्लास को देख लेना। एक तो आपको इंग्लिश पढ़ना आ जाएगी, ये साउंड वाले टॉपिक की समस्या तो जड़ से ही खत्म हो जाएगी। और थर्ड चीज वो है भैया, जिसको स्पेलिंग्स याद नहीं होती ना, वो भी करना स्टार्ट कर देगा। उन 13 क्लास को, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 10-10, 15-15 मिनट की है वो, चाहे तो तुम एक दिन में देख लेना। डाल लेना प्रोनाउंसिएशन रूल्स बाय मास्टरमाइंड क्लासेस, पूरी प्लेलिस्ट निकल के आ जाएगी। देखिएगा बार हो गया, फार हो गया, कार हो गया, लेकिन नियम में फंस गए कि आर के पहले ए आता तो आ पढ़ते हैं। गोचू माले डब्लू के बाद में ए आता ना, तो एक ही दौनी होती है आ। तो यहाँ पे वोर होगा, वार नहीं बोलेंगे इसको, वोर बोलेंगे।
जैसे कि वाटर बोलते हैं, वाटर नहीं बोलते, वाटर होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़े। चलो जी नेक्स्ट बात करते हैं। आई वॉज ऑन द स्टोन पाउड रोड। देखो पाउड रोड का मतलब होता है पक्का या पक्की रोड, यानी स्टोन की पक्की रोड है, स्टोन जमी हुई रोड है, पत्थरों की जमी हुई रोड है, उसके ऊपर चल रहा था वो। अब जनरली आपको पता है इज, ये टेंस का क्वेश्चन है, इज, एम, आर और वॉज, वर, इनके बाद में जनरली क्या होता है, ऐसी वॉइस की बात नहीं कर रहा मैं, ये टेंस का क्वेश्चन है, तो इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। इनके बाद में कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है। तो देखिएगा, देखिए कौन सा टेंस है। अरे भाई इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद में आईएनजी फॉर्म आती है, और इसके बाद में जैसे कि एचपी बताया था ना मैं, हैंडसम पतिदेव, ये ऐसे कुछ करके बताया था, हिंदुस्तान पेट्रोलियम करके बताया था। मतलब क्या था इसका कि जब एच वाली हेल्पिंग वर्ब आ जाए, मतलब कि हैज, हैव और हैड, अगर ये आ जाए तो इसके बाद में आपको ध्यान रखना है क्या यूज करना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस के अंदर आता है। पी का मतलब परफेक्ट टेंस। तो हैज, हैव, हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म होती है। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट लग रहा है आपको, बताओ देखिए। हाँ भाई, समस्या है, जटिल समस्या होगी शायद, मेरे को लग रहा है तेरे। सुधर जा सुधर, नहीं घर आके है ना मुर्गा बनाऊंगा तेरे को मैं भी। ये देख बी ऑप्शन नहीं दिख रहा है तुझे, वॉकिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द पीपल लिव नेक्स्ट डोर आर गुड नेबर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रोनाउन का। ठीक है, और प्रोनाउन में है रिलेटिव प्रोनाउन वाला। कर दे चुन्नू मुन्नू, प्रोनाउन टॉपिक है ये। देखता हूँ किसमें कितना दम है। एक तरीके से टेस्ट ही चल रहा है, 80 मार्क्स का टेस्ट है, देखे सोल्व आउट करो आप। तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिएगा वैन तो आएगा नहीं, वैन समय को दिखाता है, इनकरेक्ट हो गया। वोट यानी क्या, ये भी यहाँ पे इन लॉजिक है। द पीपल लिव नेक्स्ट डोर आर गुड नेबर्स। दो सेंटेंस है इसमें, एक तो लिव नेक्स्ट डोर और आर गुड नेबर्स, यानी द पीपल आर गुड नेबर्स। यहाँ पे ध्यान रखना हु आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, हु आएगा। द पीपल हु लिव नेक्स्ट डोर आर गुड नेबर, यानी जो लोग रहते हैं अगले दरवाजे पे वो अच्छे पड़ोसी है, अच्छे पड़ोसी है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि राहुल जंप्ड द स्विमिंग पूल। अब जब कोई चीज बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करती है उसके लिए हम प्रीपोजिशन लगाते हैं इनटू, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू नॉट स्पीक लाउडली इन द हॉस्पिटल। यू नॉट स्पीक लाउडली इन द हॉस्पिटल, तो देखिएगा यहाँ पे ये आपको ओब्लाइज कर रहा है, बाध्यता दे रहा है। ठीक है, कि यहाँ पे तेज आवाज में बात करना या बोलना मना है, तो यहाँ पे मस्ट मॉडल आएगा। जब वहां पे बाध्यता हो ना, मनाही हो, भाई ये निषेध है चीज, ये नहीं करना है, उसके लिए क्या आएगा, मस्ट मॉडल आएगा। इसके बाद में पार्ट सेकंड देखते हैं। पार्ट ये जो पार्ट फर्स्ट था 7 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे और 7 नंबर का ये रहेगा। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं। पार्ट सेकंड है जिसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करना है। क्या करना है इसके अंदर, अब आपको कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट, यानी ये वाला क्वेश्चन। और एक चीज तो मैं भूल ही गया, क्या आपको एग्जाम में अलग से कॉपी नहीं दी जाएगी और ना कोई अलग से पेपर दिया जाएगा, एक बुकलेट दी जाएगी, उसी में पेपर को सोल्व आउट करना है। उसी में क्या करना है, सोल्व आउट करना है। जैसे ब्लैंक दे रखा ना, इसी में करना है। और जैसे कि सर फिर ये ऐसे करना है, यहाँ पे इनमें फिलअप करना है, ये सामने दे रखे ना, इनमें फिलअप करना है। ठीक है, अब इनको यहाँ फिलअप करना है, लेकिन गलती नहीं करना है, गलती बिल्कुल नहीं करना है, काटा पीसी तो बिल्कुल नहीं। इसको पढ़ना है
पैराग्राफ को पढ़ो और ये ऊपर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको फिलअप करना है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, सोच समझ के फिलअप करना है। एक बार इसको पूरा रीड करो और ऑप्शन को रीड करो। करने का तरीका बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो कोई स्पेलिंग है और उसका अर्थ नहीं आ रहा आपको, स्पेलिंग है अर्थ नहीं आ रहा, क्योंकि हम तो बहुत बड़े प्राणी है ना, अर्थ से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो कुछ नहीं है, तो फिर क्या करोगे, रीड करो। जो आपको पहले सबसे पहले ऑप्शन सूटेबल लग रहा है, जैसे कि झांसी, आपको स्पेलिंग का अर्थ आ गया, मैरिड का आ गया, नाउन का आ गया, ब्रेवली का आ गया, जो अर्थ अच्छा लग रहा है उसको फिट करो पहले, जो रह गया उसको लास्ट में फिलअप कर दो। ये तरीका अपना लो। जैसे कि मैं तो शुरुआत से करता हूँ, रानी लक्ष्मीबाई वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, इसमें फिलअप हो जाएगा फ्रीडम फाइटर। ठीक है, इसके बाद में बात करें ऑफ इंडिया, सी इज एज झांसी की रानी, सी इज नाउन, अभी तो मैंने बताया क्या, इज एम आर वॉज वर्ग के बाद में आईएनजी फॉर्म आती है। नालायक, थोड़ा और पेशेंस रखना, पूरी चीजें पढ़ो। सी इज नाउन, जानी जाती है, ये एज एन एडजेक्टिव का काम करेगा, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सी इज नाउन एज झांसी की रानी, सी वॉज टू राजा गंगाधर राव। अब बचपन में पढ़े होंगे छोटी बड़ी क्लासों में कि उनकी शादी राजा गंगाधर पंत या राव था, उनके साथ में शादी हो गई थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैरिड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लक्ष्मीबाई फॉट यानी फाइट की सेकंड फॉर्म होती है फॉट वेरी विद ब्रिटिश टू सेव झांसी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कहाँ गया रे, ब्रेवली है ना। अब एक ऑप्शन रह गया इसमें झांसी, सर वो झांसी कहाँ लगाए, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था, एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देता है, तुम्हें पता होना चाहिए कि एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देता है तुम्हें गूगली करने के लिए कि भाई तुम वो छोटे मोटे नन्हे मुन्ने अपने आप को समझते हो सबसे बड़ा क्लास का हीरो, कि अब तो मैं ही हूँ, लेकिन एग्जामिनर हमारे जैसे भी तो बैठे ना, तुम्हारे को गूगली करे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर का, इसमें अपोजिट लिखना है, जेंटलमैन का अपोजिट लिखना है, अपोजिट जेंडर, तो मैन है तो वुमन कर दे, क्या घबरा रहा है, हाँ भाई, ये ले इस स्पेलिंग, अरे लिख जा भाई, ये लो, लिख ही नहीं रही है, एक मिनट भैया, क्या हो गया इसमें, लो भाई गूगली का नाम लेते, ये खुद गूगली हो गया। चलो सोल्व आउट करो इस क्वेश्चन को। सोल्व आउट करना है जल्दी से, देखता हूँ आपकी स्पीड कितनी क्या है। अब देखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेंटल। अब देखना यहाँ पे मेन सिंगुलर है, आपको भी ये सिंगुलर रखना है, ई एन मत कर देना है। हॉर्स का अपोजिट जेंडर हो जाएगा मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मिसिंग लेटर। हाँ ट्रिक बताया था मैं, कहाँ ध्यान है तेरा। ट्रिक क्या थी अपनी, कि अगर आपको है ना ये मिसिंग लेटर वाले क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको क्या करना है, देखो काम कर जाएगी, जितने वोवल होते हैं ना 5 वोवल, उनको एक एक रख के देख लो, एक एक रख के देख लो, काम बन जाएगा। जैसे कि ये स्पेलिंग कुछ पढ़ी पढ़ी तो लग रही है, लेकिन मान लो नहीं आए तो ए ई आई ओ यू, इनमें से एक एक रख के देख लो। यहाँ ए रख के देखूं तो ये तो एल ए ओ, नहीं, ई रख के देखा तो ले पढ़, सही है भाई साहब, लेपर्ड की स्पेलिंग हो जाएगी ये। नेक्स्ट है, इसमें भी आप एक एक रख के देखो, सिनेमा हो जाएगा इसमें। ठीक है, सिनेमा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी शुड वियर हेलमेट वाइल ड्राइविंग व्हीकल्स, वी मे अवॉइड एन एक्सीडेंट। इसमें आपको ये कंजक्शन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो कंजक्शन वाला क्वेश्चन कैसे करोगे,
इसका मतलब होता है सो दैट का मतलब होता है ताकि, सो दैट का मतलब क्या होता है ताकि, यानी हमें हेलमेट पहनना चाहिए यानी ड्राइविंग करते समय, जिससे हम एक्सीडेंट से बच सके। अवॉइड का मतलब होता है बचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में देखो 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको 2 ही फिलअप करना है, 2 तो भाई साहब गूगली करने के लिए। वन शुड वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। लेफ्ट साइड तो चलना चाहिए, बीच में थोड़ी चलेगा। वन आपको है ना, देखो खुद सेंस लगाओ। वन शुड वॉक ऑन द स्टॉप और चलना, ये क्या इन लॉजिक लग रहा है क्या ये? वन शुड वॉक ऑन द साइड ऑफ द रोड, अच्छा मतलब पीकर साइड में चलना चाहिए है। पीना तो गलत ही बात है। वन शुड नॉट वाइल ड्राइविंग, क्या करना चाहिए? ड्रिंक नहीं करना चाहिए। ड्रिंक करके कभी भी चलाना नहीं चाहिए जो वाहन होते हैं, व्हीकल होते हैं उनको। इसके बाद में अरेंज वर्ड वाला आता है। अरेंज वर्ड यानी एक सीक्वेंस में आपको यानी अरेंज करना है इनको। वॉज द ओल्ड लेडी सिटिंग इन ए व्हील चेयर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढो। सबसे पहले एक काम होता है कि जब कभी भी आपको अरेंजिंग करना हो ना, तो सबसे पहले ये देख लेना कि सेंटेंस कौन से टाइप का है। अगर इंटेरोगेटिव है क्वेश्चन मार्क दे रखा होगा लास्ट में, अगर नेगेटिव है तो नोट दे रखा होगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है कि नोट आ जाए तो नोट से पहले एच भी आएगी, इसके बाद में एम भी आएगी। अगर क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो सेंटेंस या तो डब्ल्यू एच से स्टार्ट होगा या फिर एच वी से स्टार्ट होगा। इतना आपको ध्यान रखना है तो करोगे। अगर एफर्मेटिव है तो एफर्मेटिव में स्टार्ट होगा सब्जेक्ट से। अगर हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता है तो एच पी लगाओगे, फिर मेन वर्ब लगाओगे। ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ऑब्जेक्ट लगाओगे। और अदर वर्ड भी दे रखे हैं जैसे कि आर्टिकल हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गई, तो वो नाउन से पहले आप यूज करोगे। यहाँ अदर वर्ड बोलते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह हम अदर वर्ड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? द ओल्ड लेडी। कैसे पहचाने सर कि आप ये सब्जेक्ट है? अरे भाई गोचुमल देख, आईएनजी फॉर्म है मतलब तो ये तो कॉन्टिन्यूअस है, इससे तो स्टार्ट होने से रहा। कभी सेंटेंस प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता नहीं है, ये तो पता होगा ना। प्रीपोजिशन से सेंटेंस कैसे स्टार्ट करोगे आप? बस ये ध्यान रखना है। तो द ओल्ड लेडी सिंगुलर थी, इसलिए इसके साथ में क्या लगाया? वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर। गलती से ऐसे ऑन व्हील चेयर मत कर देना। देखो चेयर के केस में हम इन प्रीपोजिशन का लगाते हैं। अगर स्टूल की बात होती ना, स्टूल या बेंच, उस केस में हमें ऑन लगा लेते हैं पर के केस में। लेकिन इनका मतलब होता है मैं, क्योंकि इन कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, ये डिटेल में हम पढ़ चुके थे। इन है व्हील चेयर। बोलो करेक्ट आंसर है सबका, ये सही है ना? हाँ मनोज भैया, क्या हाल चाल है? और ये बगल में महावीर, हाँ तेरे से पूछ रहा हूं मैं। ठीक है रणवीर, आगे चले। देख रणवीर आगे, एन ऑनेस्ट बॉय मोहन इज। बताओ। अब कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले और नाम भी दे रखा हो और नाम के लिए अलग से एक नाउन दे रखा हो, कॉमन नाउन दे रखा हो, तो सबसे पहले अगर नाम भी दे रखा हो और कॉमन नाउन भी दे, यानी प्रॉपर नाउन पहले आता है। कौन सा नाउन पहले आएगा? प्रॉपर नाउन पहले आएगा और उसके बाद में कॉमन नाउन बाद में आएगा। तो इसमें प्रॉपर नाउन है मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय। ठीक है, क्योंकि एन एडजेक्टिव होता है, सॉरी आर्टिकल होता है, और आर्टिकल अपने साथ में नाउन लेता है। तो नाउन यहाँ पे बॉय है, ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव है। तुम ये मत समझ लेना कि एन के बाद में तो सर ऑनेस्ट नाउन हो जाएगा, नालायक ये एडजेक्टिव है, ये बॉय है नाउन। दो बट नालायक हो, गलती मत करना ऐसे, मोहन इज बॉय एंड ऑनेस्ट, गलती हो जाएगी। आते हुए गलत कर दोगे आप ऐसे। अब पार्ट 3 बाद में हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पार्ट 4 बता देता हूँ, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा।
पार्ट थर्ड के अंदर आपको सीन पैसेज और अनसीन पैसेज सबसे बड़ा पार्ट है ये एक तरीके से, है ना, मतलब कि सबसे ज्यादा नंबरों का वेटेज रखता है ये। इसमें सीन पैसेज अनसीन पैसेज रहेंगे 10-10 नंबर के, 30 नंबर ले जाएगा ये। और इसके अंदर ही थर्ड पार्ट के अंदर है रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस। अब ध्यान रखना ये सीक्वेंस है ना, यानी अरेंजिंग सेंटेंस वाला ये। इसमें क्या होता है कि ये या तो कोई घटना के बेस यानी इवेंट के बेस पे आपको दे सकता है सीक्वेंस में, या फिर कोई स्टोरी हो सकती है, या कोई कार्य करने की गतिविधि जो आपकी होती है ना एक्टिविटी, उस वे में हो सकती है। जैसे कि स्कूल के अंदर आप सबसे पहले क्या करते हो, स्कूल में जाते हो, बैग रखते हो, बेल लगती है, प्रेयर में आते हो, प्रेयर बोलते हो, प्रेयर बोलने के बाद में आप क्लास में जाते हो, फिर टीचर आते हैं, प्रेजेंट लेते हैं, फिर अपनी क्लास स्टार्ट होती है, पढ़ाई स्टार्ट होती है। यही होता है ना, यही दिनचर्या होती है। तो कैसे भी आपको पूछ सकता है वो। अब जैसे कि इसमें है, पढ़ो, एक बार ध्यान से पढ़ो, 5 ऑप्शन है, 5 नंबर का रहेगा। अगर एक भी ऊपर नीचे कर दिया तो गया तो काम से, 5 नंबर सीधे निकल जाएंगे हाथ से। वो तो एग्जामिनर अच्छा रहेगा तो कुछ दे देगा, नहीं तो भाई साहब उसके पास में ये ऑप्शन होता है कि एक भी गलत हुआ तो पूरा गलत हो जाएगा। कोई अच्छा ही टीचर आ जाए, तुम्हारे 3 सही है 2 गलत है, वो आधे नंबर दे दे तो दे दे, ना उसके पास तो इतनी वो है कि गलत कर सकता है। तो ये तो भाई ध्यान से पढ़ो और करो। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन 1942। क्विट इंडिया का मतलब होता है भारत छोड़ो। जो आंदोलन था वो स्टार्ट हुआ था 1942 में। पहला पॉइंट हिंदी समझा रहा हूँ मैं, नहीं आती तो करना सीखो ये। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैम इनटू इफेक्ट इन 1950, यानी 1950 के अंदर भारतीय संविधान बनकर सामने आया था, यानी उसको अमल में लाया गया था, लागू किया गया था। देखो कैम इनटू का मतलब होता है कि उसको सामने लाना या प्रभाव में लाना या लागू करना भी हो जाता है। दांडी मार्च स्टार्टेड ऑन मार्च 12, 1930। तो 12 मार्च से स्टार्ट हुई थी। इसको घटना के बेस पे पहले तो इसको अरेंज करो, पहले तो ये 4 तो अरेंज कर लोगे घटना के बेस पे, लेकिन एक गूगली करने वाला ये आया है भाई साहब, जवाहरलाल नेहरू बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हाँ फंस गया ना। अभी इसमें फंसना क्या है कि प्राइम मिनिस्टर बना था, जैसे भारत आज़ाद हुआ था तो 1947 के अंदर स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब इसको अरेंज करो। अब ये वाला अगर ये आता ना तो आपका करेक्ट हो जाता, ना पता नहीं है ना प्रधानमंत्री कब और कौन बने थे। बने तो कौन थे वो तो दे रखा, लेकिन कब बने थे ये गूगली कर गया आपको। तो सबसे पहले इसमें डेट के हिसाब से सी ऑप्शन फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे ए ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड नंबर पे डेट के हिसाब से इंडिया गोट इंडिपेंडेंस इन 1947। तो पहले भारत आज़ाद हुआ था, फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री बने थे ये, और लास्ट में अपना संविधान लागू हुआ था 5th नंबर पे ये है। बोलो समस्या है समस्या जब तुम पढ़ोगे नहीं। अब नेक्स्ट है, और ऐसे नहीं करना है एग्जाम में, इनको वापस से लिखना है, ऐसे ABCD मत करके आ जाना तुम भोंदू प्राणी। इसके बाद में पार्ट 4 देखते हैं, इसमें क्या रहेगा। ये राइटिंग पोर्शन होता है, इसमें आपको लिखना होगा पैराग्राफ वगैरह। 10 नंबर का रहेगा लेटर और एप्लीकेशन जो भी है। यू आर अरिजीत या दिव्या स्टडिंग इन अलवर, राइट अ लेटर टू योर मदर टेलिंग हर अबाउट योर स्टडीज। ठीक है दिव्या, किसके बारे में लिखना है, राइट अ लेटर टू योर मदर, यानी अपनी माँ को एक लेटर लिखना है। टेलिंग हर अबाउट योर स्टडीज, यानी अपनी स्टडी के बारे में बताना है। ये कुछ क्लूज दे रखे हैं, इनका यूज करके आप बना सकते हो। ये इंटेरोगेटिव है, इनको आपको एफर्मेटिव में बनाना है, कहीं ऐसे कैसे लिख दे। अंकित ध्यान रखना। हाँ ये पीछे साहिल बाबू तेरे से बोल रहा हूँ, ये ऑफलाइन वाले बच्चे ध्यान से सुनना और शेयर भी करते रहना। हाँ इसके बाद में देखो इसके अथवा में रहता है, मतलब दोनों में से एक करना होगा। इमेजिन यू आर अभिजीत या परनवी स्टडिंग इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जोधपुर,
इसके बाद में योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू बीकानेर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू ए ट्रांसफर सर्टिफिकेट। टीसी का लिखना है, ठीक है, ये आपको लिखना आना चाहिए, बनाना आना चाहिए, पढ़े हुए हो ना आप सभी, देख लेना अपनी किताब में दे रखा है। मैं जो एक आपको तरीका बता रहा हूँ, फॉर्मेट बता रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे क्या आएंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम, क्लास भी थोड़ी लॉन्ग हो चुकी है। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन सेव ट्रीज, यानी पैराग्राफ रहेगा और इसके अथवा में स्टोरी रहेगी, या तो आप पैराग्राफ कर लो या फिर स्टोरी कर लो। अब देखो 10 नंबर का रहेगा ये भी, जिसमें 1 नंबर का तो टाइटल रहेगा और 8 नंबर का बीच का कंटेंट रहेगा और 1 नंबर लास्ट में जो आप लिखते हो ना कि यहाँ हमें ऐसे करना चाहिए। जैसे कि स्टोरी में तो हम मोरल लिखते हैं, स्टोरी में तो हम मोरल लिखते हैं, लेकिन जैसे पैराग्राफ है पेड़ बचानी चाहिए, तो इसके लिए एक पॉजिटिव लाइन लिखनी होती है एंडिंग में। इस प्रकार से आपको इनको बनाना है और ये कुछ पॉइंट दे रखा है, इनका यूज करके आप पैराग्राफ बनाओगे। इसके अथवा में आउटलाइन दे रखी होगी और इस आउटलाइन में से आपको टाइटल लिखना होगा और ये टाइटल ढूंढकर लिखोगे कि किसके बारे में, उसी का 1 नंबर मिल जाएगा। और मोरल भी आपको लिखना है, मोरल लिखना है, इसमें बोल तो नहीं रख, लेकिन लिखना है। जैसे कि स्टोरी है 2 फ्रेंड्स एंड अ बियर, 2 दोस्त और बालू। ये शुरुआत में आपको टाइटल अधिकतर देखने को मिल जाएगा, अगर आपके टीचर ने भी पढ़ा है। एक बार आपके टीचर का नाम लिख के भेजना, मैं भी तो देखो, और आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो ये जरूर टाइप करके बताना। ये हो गया आपका पेपर कंप्लीट। अब इसके बाद में अभी तो पार्ट 4 बचा है, सॉरी 3rd बचा है। पार्ट 4 के अंदर केवल पैराग्राफ और स्टोरी दोनों में से करना है, लेटर एप्लीकेशन में से एक करना है। अब इस पे चलते हैं हम पैसेज, सीन और अनसीन पैसेज पे। अब मैं डायरेक्टली तो करूँगा क्या इसमें, अब क्लास थोड़ी लॉन्ग हो चुकी है तो इसमें जनरली आप देख लीजिएगा, आपको पैसेज छांटने आते हैं, इतना तो मेरे को तुम्हारे से एक्सपेक्टेशन है। तो इसमें जैसे कि मैं सिमिलर अपोजिट जरूर बता देता हूँ, इसका क्या होगा, ठीक है। जैसे कि इसमें दे रखा है डिफिकल्ट और गिव, इन दोनों में क्या करना है, अपोजिट बताना है। डिफिकल्ट का इसमें दे रखा आपको चीख चीख के बोल रहा है इजी, और एक कौन सा था, गिव, गिव यानी देना, और टेक यानी लेना। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसमें बोल रहा है कि राइट प्लुरल, यानी प्लुरल लिखना है। जैसे हेलीकॉप्टर दे रखा है, हेलीकॉप्टर का प्लुरल एस जोड़ दे, इसमें तो सिंपल है, और ईयर में भी एस जोड़ दे, इसमें तो कुछ है ही नहीं, एस ही एस जोड़ना होता है, उसके नियम आपको आनी चाहिए। इसके अलावा एक अनसीन पैसेज रहता है जो आपको करना होता है। इसमें अनसीन में देखो यहाँ पे पूछा गया है कि डूइंग समथिंग एट द राइट टाइम और वेरी बैड वेदर विद अ लॉट ऑफ रेन स्ट्रॉन्ग विंड्स। तो इसमें पैसेज में से आंसर देना, ये भी नहीं है कि बाहर से आप आंसर दो। कई बच्चे क्या होते हैं कि खुद मन मर्जी कर लेते हैं, मन मर्जी के मालिक होते हैं ना, कि यहाँ पे तो कुछ भी कर देंगे। यहाँ पे देखिएगा पी से स्टार्ट होगी, पैसेज में पी से स्टार्ट और एस से स्टार्ट होने वाली स्पेलिंग देखना। वेरी बैड वेदर विद अ लॉट ऑफ रेन स्ट्रॉन्ग विंड्स, तो उसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं स्टॉर्म, तूफान। और ये है, अभी इस पी में स्टार्ट होने वाली स्पेलिंग देख लेते हैं एक बार। जैसे कि इसमें दे रखा है पी से स्टार्ट होने वाली पंक्चुअल, समय निष्ठोना, ये इसका अर्थ होता है, यानी पाबंदी होता है, समय पे हर चीज करना। और ऐसे स्टॉर्म दे रखा है, ये रहा देखो, ठीक है। तो ये इसके सिमिलर अपोजिट वर्ड होते हैं। तो ये था आपका पेपर, कैसा क्या लगा भाई मेरे चुन्नू मुन्नू। और बाकी पेपर भी सोल्व करवाऊँ क्या, बताओ मुझे कैसे क्या लगी क्लास, ये तो बताओ पहले। सबसे पहले थम्स अप कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। कसम से बता रहा हूँ, नहीं घर पे आके है ना मैं खुद शेयर करूँगा मोबाइल से। मुर्गा तो नहीं बनाऊँगा, है ना, मुर्गा बनाना अच्छी बात नहीं है। तुम अच्छे बच्चे हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, पढ़ लिया करो, घर वालों के पैसे बर्बाद मत करो। तो मैं अच्छी स्कूल में घर वाले भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरो, है ना भाई। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कमेंट एक प्यारी सी कमेंट करके बताना कितना स्कोर रहा आपका, ओके।